एक भव्य भारतीय राज्य का दृश्य जहां सूर्य की किरणें राजमहल की सोने की चूड़ियों पर चमक रही हैं। महल की भव्यता दर्शाता हुआ उसकी लाल और सुनहरी दीवारें उसे एक अद्वितीय शोभा देती हैं। बीच में स्थान लिए हुए एक सुसज्जित बागीचा जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और कुटीर की छांव में हरियाली फैली हुई है। राजा, जो दयालुता और समझ के प्रतीक हैं, उस अपने सजग और शांतिकामी व्यक्तित्व के साथ अपनी प्रजा के बीच खड़ा है। उसकी एक रानी है, सौम्या, शांत सरलता की मूर्त। सौम्या की भक्ति और निस्वार्थता का प्रतिबिंब हर किसी के दिल में बसी है। उलट रानी त्रिशा अपने भीतर की जलन को छुपाकर चुपचाप सौम्या की गतिविधियों पर नजर रखती है। एक दिन रानी त्रिशा, जिसके मन में कुटिलता भरी है, एक नकली ज्योतिषी को बुलाती है। वह राजा के पास जाकर कहती है कि सौम्या के निस्वार्थता के पीछे कोई दूर की साजिश है। राजा पहले भ्रमित होते हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी के प्रति सच्चाई की खोज में संकल्पित हो जाता है। वह एक गुप्त जासूस को सौम्या की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजता है। जासूस महल के अदृश्य कोनों में छिपकर सब देखता है, यह जानते हुए कि सौम्या की सरलता में कोई फरेब नहीं है। धीरे धीरे जासूस अपने राजा को सच बताने आता है। एक नाटकीय सभा सीन में राजा अपने दरबार में खड़ा होता है, जहां सबकी आंखें उसे देख रही होती हैं। वह अपने सम्राटीय सिंहासन पर विराजमान होता है और सबको बताता है, जहां जलन होती है वहां प्रेम नहीं पनपता। और यह वाक्य सुनते ही रानी त्रिशा पार्श्व में खड़ी होकर शर्मिंदा होती है। उसके चेहरे पर पश्चाताप की छाया आ जाती है। हालांकि सौम्या अपने धैर्य से त्रिशा को माफ कर देती है। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं, जैसे बहनों का बंधन फिर से सजीव हो गया हो। महल में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जहां प्रेम और सामंजस्य की गूंज होती है। राजा संतोष की मुस्कान लिए अपनी रानियों के बीच खड़ा है, जहां महल की भव्यता अब प्यार और सच्चाई की छांव में और भी उज्जवल लग रही है।